वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर इन कॉमर्स अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे मटेरियल कंट्रोल का लास्ट मेथड, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न टेक्निक्स। ये उसका लास्ट टॉपिक है बेसिकली। फर्स्ट वन इज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। हम देखेंगे परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है, देन हम पढ़ेंगे मटेरियल टर्नओवर रेशियो के बारे में। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है बेसिकली? ये एक ऐसी अकाउंटिंग मेथड है जिसमें इन्वेंट्री लेवल्स को रियल टाइम में ट्रैक किया जाता है। जब भी कोई आइटम बेचा या खरीदा जाता है तो सॉफ्टवेयर में तुरंत इन्वेंट्री काउंट को अपडेट कर देते हैं। इससे हमेशा पता रहता है कि स्टॉक में कितना माल है और कितना हमारा जो है वो बिक चुका है। ठीक है, तो इससे बेसिकली ये क्या होता है, कंटिन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट्स होता है। कितना हमारे पास माल आया, कितना हमने इश्यू कर दिया और कितना हमारे पास बैलेंस बचा है। और ये फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ बेसिकली चेक करते रहते हैं। और ये किस चीज में हेल्प करता है? हमें हेल्प करता है रियल टाइम स्टॉक ट्रैकिंग बेसिकली। रियल टाइम स्टॉक ट्रैकिंग में क्या होता है, जैसे बारकोड स्कैनर्स होते हैं, आरएफआईडी टैग्स होते हैं। ये सिस्टम्स का यूज करके इन्वेंट्री का रिकॉर्ड हर वक्त अपडेटेड रहता है बेसिकली। और इसका नेक्स्ट फीचर है ऑटोमेटिक अपडेट्स। जब भी कोई सेल या परचेज होती है, इन्वेंट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के रिकॉर्ड अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं बेसिकली। हर आइटम की अप टू डेट, अप टू मिनट बेसिकली डिटेल्स जैसे कि क्वांटिटी, कॉस्ट और लोकेशन अवेलेबल रहती है। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, लाइक इससे बेटर कंट्रोल होता है। लाइक बिजनेस को स्टॉक आउट्स और ओवर स्टॉकिंग से बचने में मदद मिलती है। स्टॉक आउट बेसिकली होता है जब माल खत्म होने वाला होता है, और ओवर स्टॉकिंग होती है जब जरूरत से ज्यादा माल खरीद लिया जाता है। सो इन दोनों प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। और ये हमें हेल्प करता है एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में भी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री का डेटा हमेशा एक्यूरेट रहता है, जिससे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाना आसान हो जाता है। इसे एक और भी क्या हेल्प होती है, थेफ्ट डिटेक्शन में भी हेल्प होती है बेसिकली। अगर फिजिकल काउंट और सिस्टम काउंट में मिसमैच है तो चोरी या डैमेज का पता लगाया जा सकता है बेसिकली। मान लीजिए अगर कोई भी डाटा एंट्री वाला जो डेटा एंटर कर रहा था, फिजिकल काउंट कर रहा था, उसमें उसने मिसमैच कर दिया, तो उसका पता लगाया जा सकता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लाइक ये कॉस्टली है। इस सिस्टम को सेटअप करने में काफी खर्चा आता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर का, बारकोड स्कैनर्स का और हार्डवेयर का बेसिकली। और नेक्स्ट इसकी डिसएडवांटेज है कि इसे रिक्वायर ट्रेनिंग, कि एम्प्लॉयज को इस सिस्टम को सही से यूज करने की ट्रेनिंग देनी पड़ती है बेसिकली, जिसमें कि टाइम भी जाता है और अदर रिसोर्सेज भी जाते हैं कंपनी के। अब इसमें एरर्स भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर बारकोड स्कैन ना हो या कोई एंट्री गलत हो जाए तो सिस्टम में गलत इन्फॉर्मेशन चले जाती है, और ऑटोमेटिकली फिर वो सारे ही इंफॉर्मेशन को गलत शो करता है। और ये जो है हमारे फिजिकल लॉस, अगर मान लीजिए किसी भी गुड्स का या प्रोडक्ट का फिजिकल लॉस हो गया तो उसको ये फिर ये कवर नहीं करता। मान लो कोई भी चीज टूट फूट गई है, स्पॉइल हो गई है, चोरी को ये सिस्टम अपने आप रिकॉर्ड नहीं करता। उसके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे रियल लाइफ एग्जांपल। लाइक एज सच कि एक बड़े रिटेल स्टोर जैसे कि बिग बाजार हो गया, वहां पे क्या होता है, बार कोडिंग यूज की जाती है, पीओएस सिस्टम्स को यूज किया जाता है ऑटो अपडेट इन्वेंट्री के लिए हर सेल के बाद। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी आप चेकआउट काउंटर पर जाते हैं और आपके प्रोडक्ट स्कैन होते हैं, तो उनका सिस्टम हर आइटम की सेल को रिकॉर्ड कर लेता है और उस आइटम का स्टॉक काउंट अपने आप कम कर देता है। इस तरह से हमें हमेशा पता रहता है कि कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है और कौन सा कितना स्टॉक बचा हुआ है। सो दिस इज द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। आपको बहुत ही अच्छे से मैंने समझा दिया विद द रियल लाइफ एग्जांपल्स, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है जी, द नेक्स्ट वन इज मटेरियल टर्नओवर रेशियो। अब मटेरियल टर्नओवर रेशियो क्या होता है? मटेरियल टर्नओवर रेशियो, या हम बोले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये एक फाइनेंशियल मैट्रिक है जो हमें ये बताता है कि एक कंपनी अपने साल भर में इन्वेंट्री को कितनी बार बेचती है और रिप्लेस करती है। ठीक है जी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो कितना मटेरियल बेच दिया और कितना मटेरियल स्टॉक में है, एवरेज इन्वेंट्री बेसिकली। ये ऑफ गलती से हो गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड या फिर सोल्ड देन इज एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है जी। सो हम इसे एग्जांपल देख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मान लीजिए 10 लाख है और एवरेज स्टॉक कंपनी का 2 लाख है, तो एमटीआर क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स पर
ये आ जाएगा 5 रन्स में, 5 टाइम्स ओवर ईयर, ठीक है जी। और अगर हम इसके पहले हम फीचर्स बता देती हूँ आपको। ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी मेजरमेंट है रेशो। ये रेशो बिज़नेस की एफिशिएंसी बताता है कि वो कितनी जल्दी अपनी इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट कर रहा है बेसिकली। ठीक है जी। नेक्स्ट इसका फीचर है कंपैरिजन टूल। इसे कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और कॉम्पिटिटर से कंपेयर कर सकती है। हायर रेशो इज बेटर। हाई रेशो का मतलब है कि इन्वेंट्री जल्दी बिक रही है। लो रेशो का मतलब है कि स्टॉक स्लो मूविंग। तो ये हमें तीनों चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, लाइक बेटर कैश फ्लो। जब इन्वेंट्री जल्दी बिकती है तो पैसा जल्दी कंपनी के पास वापस आता है, तो ये कैश फ्लो में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज लोअर होल्डिंग कॉस्ट। दैट इज इन्वेंट्री को स्टोर करने में कम खर्चा आता है, जैसे कि वेयर हाउस रेंट हो गया और इंश्योरेंस होगी उस प्रोडक्ट्स की। ठीक है जी। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है रिड्यूसेस रिस्क ऑफ ऑब्सिलेंस। माल जल्दी बिकता है तो उसका पुराना होने या आउटडोर होने का रिस्क कम हो जाता है बेसिकली। ठीक है जी, ये बहुत अच्छी एडवांटेज है। अब अगर एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी, लाइक ये हमें मिसलीड भी करता है। बहुत हाई रेशो का मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी के पास हमेशा स्टॉक की कमी है और वो सेल्स लूज कर रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्री स्पेसिफिक। हर इंडस्ट्री का गुड रेशियो अलग होता है। फैशन इंडस्ट्री में हाई रेशियो होता है, जबकि ज्वेलरी इंडस्ट्री में लो, क्योंकि फैशन सेंस ट्रेंड्स जो है वो चेंज होते ही रहते हैं और ज्वेलरी इंडस्ट्री में ये चीज नहीं होती बेसिकली। द नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल फैक्टर्स। मार्केट कंडीशंस या इन्फ्लेशन जैसे फैक्टर्स भी इस रेशियो को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे इसके डिसएडवांटेजेस। देन आपको मैं एक नहीं, मैं आपको 3 एग्जांपल्स बता देती हूँ बेसिकली। लाइक फर्स्ट वन इज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये क्या करते हैं, इनकी हाई एमटीआर है फॉर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। जैसे आप यूज करते ही होंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स। एमटीआर, हाई एमटीआर का मतलब है कि इनके सोप्स और डिटर्जेंट्स बहुत अच्छे हैं और उनकी रेशियो बहुत अच्छी है, इसलिए फास्ट मूविंग गुड्स हैं ये। अब जैसे कि मैकडोनल्ड्स की बताती हूँ मैं आपको एग्जांपल। जैसे मैकडोनल्ड्स का मटेरियल टर्नओवर रेशियो बहुत हाई होगा। वो हर दिन फ्रेश इंग्रेडिएंट्स खरीदते हैं और उनके जल्दी से जल्दी बेचते हैं। उनका इन्वेंट्री जैसे मैदा, सब्जी, चिकन ज्यादा देर तक स्टोर में नहीं रहता, इसलिए उनका रेशियो हाई होता है। अब एज सच हम एक और देख सकते हैं कि अगर कोई कार डीलरशिप है, उनका मटेरियल टर्नओवर रेशियो बहुत लो होगा। एक कार को बिकने में कई महीने लग सकते हैं। उनका इन्वेंट्री, मान लीजिए गाड़ियां, एक्सपेंसिव और लॉन्ग लास्टिंग होता है, इसलिए उनका रेशियो लो होगा। तो ये डिपेंड करता है हर एक इंडस्ट्री, हर एक कंपनी के ऊपर कि उनका जो एमटीआर है, मटेरियल टर्नओवर रेशियो है, वो कैसा होगा बेसिकली। ठीक है जी। देन उसके बाद ये लास्ट है कंक्लूजन। इसमें हमने सबसे पहले पढ़े थे स्टॉक लेवल टेक्निक्स, जिसमें हमने रीऑर्डरिंग लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, ईओक्यू, इन सबके फॉर्मूलाज, एग्जांपल्स विद रियल लाइफ एग्जांपल्स हमने इन सबको पढ़ा था। जो है क्वांटिटेटिव, जो क्वांटिटी को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। देन हमने पढ़ा इन्वेंट्री एनालिसिस की, एबीसी एनालिसिस क्या होता है। देन वेद एनालिसिस पढ़ा, देन एफएसएन, देन जीआईटी, इनकी फुल फॉर्म्स पढ़े, फीचर्स पढ़े, एडवांटेजेस पढ़े, डिसएडवांटेजेस पढ़े। ये क्या होता है, प्रायोरिटी और यूसेज बेस्ड को कंट्रोल करता है। देन हमने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा, बिन कार्ड, लेजर, एमआरएन, जीआरएन, एक्यूरेट रिकॉर्डिंग और ट्रैकिंग के लिए। देन नेक्स्ट हमने ये लास्ट जो अभी पढ़ा, मॉडर्न टेक्निक्स, दैट इज परपेचुअल इन्वेंट्री, एमटीआर, रियल लाइफ एफिशिएंसी और मॉनिटरिंग के लिए। और इन सब को मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये सब जो टेक्निक्स हैं, ये कॉस्ट को रिड्यूस करती हैं, वेस्टेज को अवॉइड करती हैं, स्टॉक आउट्स को प्रिवेंट करती हैं, बेसिकली स्टॉक को खत्म नहीं होने देती, और इंश्योर करती हैं कि जो प्रोडक्शन का फ्लो है वो स्मूथली चलता रहे कंपनी में, सो दैट जो कंपनी है वो ग्रो करती रहे। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आप हमारे नोट्स को परचेज करना चाहते हैं, जो कि पूरी डिटेल में बनाए गए हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें मेल कर सकते हैं या फिर हमें टेलीग्राम चैनल पर पिन कर सकते हैं। और ये जो नोट्स मैंने आपको एक व्यू पॉइंट ओवरव्यू देने के लिए बनाए हैं, इनको भी आप ले सकते हैं। बेसिकली ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एंड अगर आप इसके अलावा नोट्स के अलावा मॉक टेस्ट चाहते हैं, PSSB, जूनियर ऑडिटर, ऑडिट इंस्पेक्टर या फिर किसी भी कॉमर्स रिलेटेड एग्जाम के लिए अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।